इस तरीके से कभी ब्लाउज कटिंग नहीं किया होंगे और इसका फिटिंग जो है ज़बरदस्त होता है। और इस कटिंग में हम खुद तय नहीं करेंगे कि ब्लाउज में किधर कितना इंच का टक्स देना है, बॉडी खुद ही बता देगा कि किधर कितना इंच का टक्स देना होता है। तो वीडियो एंड तक देखना है, मैं बहुत आसान तरीके से बता दूंगी। एक साथ तीन ब्लाउज कट करूंगी। तो यहाँ पर देखिए 3 कपड़ा हमने फोल्ड अपने तरफ बिछा के रखा है, पिन अच्छी तरीके से लगा लेना है। अब यहाँ पर देखिए पेपर के ऊपर हमने मेज़रमेंट लिख के रखा है, थोड़ा सा ऊपर उठा के मैं और बताती हूँ क्लियरली। जो नेक है बैक नेक 8 इंच का, शोल्डर 15 इंच का, लेंथ 13.5, अपर बास्ट, फुल बास्ट, अंडर बास्ट, ये तीनों चीज़ों पर ध्यान देना है। अपर बास्ट 36, फुल बास्ट 38, अंडर बास्ट शोल्डर से नीच तलक जो है 13.5 इंच का है, कमर 31 इंच का है, आर्म होल 17 इंच का है। तो इस मेज़रमेंट में अब हम कट करेंगे। बाकी जो भी आपका मेज़रमेंट है आप आसान तरीके से कोई भी साइज का ब्लाउज कटिंग करके ले सकते हैं। सबसे पहले लाइन देखिए आड़ा टेढ़ा है तो हम स्केल के मदद से सीधा कर लेते हैं। उसके बाद शोल्डर हमारा 15 इंच का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लेंथ जो है हमारा 13.5 इंच का है, तो 1 इंच प्लस करके हमें 14.5 इंच पर मार्क करना है। 13.5 इंच है, 1 इंच प्लस करके मार्क कर लेना है। बैक पार्ट ध्यान से देखना है पूरे वीडियो को, जब तक हम ध्यान से नहीं देख रहे हैं बैक पार्ट को तो आगे हमारा फ्रंट पार्ट में दिक्कत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बैक पार्ट को भी ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर लंबाई पर हमने मार्क कर लिया है। शोल्डर देखिए किस तरीक़े से लेना है। 15 इंच का शोल्डर है, उसका आधा 7.5 इंच होता है। और हम रेडी करेंगे नेक 8 इंच का, तो कितना इंच माइनस कर लेंगे हम? 7.5 इंच में से 2 इंच माइनस कर लेंगे, ठीक है। 7.5 इंच में से 2 इंच माइनस करेंगे तो 5.5 इंच शोल्डर हमारा आता है। तो 8 इंच का शोल्डर में 9 इंच का शोल्डर में हम 2 इंच का माइनस कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर आप 10 इंच के ऊपर नेक बना रहे हैं तो आपको और भी थोड़ा सा ज़्यादा शोल्डर को माइनस करना है, जैसे कि 2.25 इंच तक माइनस कर लीजिएगा। तब आप शोल्डर लेंगे कितना? 5.25 इंच का। तो इस तरीक़े से माइनस करना होता है। तो पहले हमने क्या लिया है? 5.5 इंच शोल्डर। अब हम आर्म होल लाइन लेंगे, 7 इंच तक हम आर्म होल लाइन को ले लेते हैं। आगे हम देखेंगे कि आर्म होल बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर नहीं बैठ रहा है तो हम थोड़ा सा लाइन को और बड़ा कर लेंगे, छोटा बड़ा होगा तो हम एडजस्ट करेंगे। अब देखिए ये वाली लाइन को हमने सीधा कर लिया है। अब इस जगह पर हम ज़्यादा गलती करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा अपर बस्ट जो है 36 इंच का है, ठीक है ना। तो 36 इंच का अपर बस्ट के हिसाब से हम बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। आगे हम बताते हैं हम क्यों कटिंग कर रहे हैं। 36 का चौथा हिस्सा 9 इंच होता है, तो हम 9 इंच पर मार्क कर लेते हैं। 1.5 इंच मार्जिन लाइन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 1.5 या 2 इंच आप मार्जिन लीजिएगा, उससे ज़्यादा मार्जिन लेंगे तो प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर देखिए कमर 31 का चौथा हिस्सा 7.25 इंच है। 7.25 इंच हमने पीछे का टक्स के लिए लिया है। 1.5 इंच मार्जिन लाइन ऐड कर लिया है। अब दोनों लाइन को ऊपर से नीच तक इस तरीके से मिला लेना है। अभी देखिए आर्म होल रेडी करना है। तो आर्म होल रेडी करने के लिए हमें करना क्या है? कॉर्नर पर 1.25 इंच पर मार्क करके लेना होगा। लाइन को कॉर्नर पर इस तरीके से मार्क करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो देखिए आर्म होल वाली लाइन को हम आधा कर लिया है। अब अपने को आर्म होल का शेप देना है। बहुत आसान तरीका है यहाँ पर शेप देने का। देखिए तीनों लाइन को टच करते हुए अपने को आर्म होल का शेप दे देना है। तो इस तरीक़ा से हम शेप दिया है। अब अपने को 1/2 इंच शोल्डर का मार्जिन के लिए छोड़ देना है, सिलाई मार्जिन। अब इसके बाद अपने को आर्म होल चेक करना है कि कितना इंच का है। हमारी आर्म होल 17 इंच का है, उसके आधा जो है 8.5 इंच का, ठीक है ना। तो अब देखिए टेप जो है आर्म होल वाली लाइन को मतलब उस तरफ होना नहीं चाहिए, आपने तरफ रहना चाहिए। टेप को लाइन का इस तरफ रहना चाहिए, उस तरफ होना नहीं चाहिए। इस तरीक़े से टेप रखना है और ऐसे चेक कर लेना है। 8.5 इंच होना चाहिए, हो गया हमारा 8.25 इंच। 0.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा आ चुका है।
तो आगे देखिए, इस पाव इंच को हमें कम करना है। अगर आप इस पाव इंच को रखते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी चुन्नट आ जाएगा। अगर आपको बिल्कुल भी चुन्नट नहीं चाहिए, एकदम प्रॉपरली चाहिए, तो आप इस पाव इंच को कम कीजिएगा। ऊपर से ऐसे शोल्डर को क्रॉस कर दीजिएगा तो थोड़ी सी कम हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, उसके बाद हमारा मार्जिन लाइन हाफ इंच छोड़ देना है। अब टेप को देखिए, थोड़ी सी नीचे रखा है और अब हम चेक करके देख लेते हैं प्रॉपर आया कि नहीं। पूरी तरीके से 8.5 इंच आ चुका है और इसी तरीके से करना है। अगर आप बॉडी मेज़रमेंट से कर रहे हैं तो थोड़ी सी इन पाव इंच को लूज दीजिएगा। अगर आप ब्लाउज के मेज़रमेंट से कर रहे हैं तो बिल्कुल भी लूजिंग ना छोड़िए, ठीक है। तो आपका जो कस्टमर है उनका प्रॉब्लम आ जाएगा, नहीं तो उसी हिसाब से, मतलब ब्लाउज की मेज़रमेंट के हिसाब से करना रहता है। अब देखिए, शोल्डर पट्टी हमने 3 इंच पर मार्क कर लिया है। अभी 2.5 इंच पर हम नेक कटिंग करेंगे। नीचे आपको थोड़ा सा ब्रॉड करना है तो कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर 3 इंच का ब्रॉड कर लिया है। देख सकते हैं नेक छोटा है, इसमें शोल्डर वगैरह गिरने का कोई चांस नहीं रहेगा क्योंकि नेक बहुत ही छोटा नेक है, 8 इंच का। इसमें नेक नहीं गिरेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पर राउंड शेप दे दिया है। अब अपने को कट करना है। उससे पहले मैं थोड़ा सा बैक का टक्स लगाकर बता देती हूँ कि किस तरीक़े से टक्स लेना है। आप अगर इस ब्लाउज को कटिंग को पूरे अच्छा से एंड तक देख लेते हैं एक बार, तो मुझे लगता है 4 टक्स बिल ब्लाउज कटिंग करने में आपका कभी कोई दिक्कत नहीं होगा और किधर भी कोई भी किसी भी तरीक़ा का चुन्नट, ये सारी झोल वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 1.25 इंच का टक्स ले लिया है। अब हम कमर के जगह का जो क्रॉस लाइन देते हैं ये हम नहीं देंगे क्योंकि नेक हमारा बहुत ही छोटा है। जितना बड़ा नेक डीप होता है, ये लाइन को थोड़ा सा हमें क्रॉस करना पड़ता है कमर के जगह, क्योंकि कमर के जगह थोड़ा सा लटक जाते हैं, इसीलिए हमने आधा इंच कट कर लेते हैं। आप मेरी दूसरी वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा मैं कमर के जगह किस तरीक़े से कट करती हूँ। तो यहाँ पर तीनों को हम एक साथ कट कर लिया है। आप देख सकते हैं एक ही मेज़रमेंट का हो रहा है, तो इसीलिए हमने कट कर लिया है एक साथ तीनों। तो झंझट ख़त्म। अब हम क्या कर रहे हैं, पूरी तरीक़े से इस ब्लाउज को, मतलब जो पीस है तीनों, तो इसे हमने उल्टा कर लिया है। इसमें क्या होगा, कपड़ा हमारा बहुत बच जाएगा। इसमें उल्टा करके हम रखते हैं और देखिए साइड में 1 इंच मार्जिन हम ऐड कर लेते हैं। 1.25 इंच से 1 इंच तक हमें मार्जिन ज़रूरी है इस तरीक़ा से अगर आप कट कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, अगर हैवी साइज का आप 4 टक्स बिल ब्लाउज बना रहे हैं, जैसे कि 38, 40, 42, 44 इस साइज का बना रहे हैं, तो ज़रूर आप इस मेथड फॉलो करके कट कीजिएगा। बहुत अच्छा फिटिंग के साथ तैयार होता है, एकदम 100%। जब तक आप बना के चेक करके नहीं देख रहे तब तक आपका यकीन नहीं होगा, लेकिन फ्रेंड्स ये ज़बरदस्त फिटिंग होता है। तो यहाँ पर देखिए आर्म होल और जो अपना शोल्डर, उसका मार्क हमने कर लिया है और बैक वाला पार्ट जो है उसे हमने हटा लिया है। अब अपने को सबसे पहले जो करना है वो है आर्म होल वाली लाइन। तो यहाँ पर आर्म होल का लाइन को कुछ इस तरीक़े से ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब आप देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट वाली आर्म होल तैयार करना है, तो इसके लिए हमें बैक वाली आर्म होल से ठीक 1.25 इंच नीचे एक लाइन करना है, पॉइंट करना है और तीनों पॉइंट को मिलाते हुए अपने को इस तरीक़ा से फ्रंट आर्म होल का शेप दे देना है। जो 7 इंच वाली आर्म होल लाइन हमने लिया था, ठीक उसका थोड़ी सी अंदर से हमने फ्रंट का आर्म होल का शेप देंगे। उससे क्या होता है, हमारी चुन्नट आने का चांस पूरी तरीक़े से ख़त्म हो जाता है फ्रंट पल्ले में। थोड़ी सी देखिए, मैंने एक सूत आगे अंदर की तरफ हमने लाइन को लिया है। कुछ इस तरीक़े से करना रहता है फ्रंट पल्ले में। आप देखिए यहाँ पर हम मार्जिन को छोड़ दिया है 1/2 इंच, ठीक है। अब इसके बाद अपने को नेक रेडी करना है। 6.5 इंच का हम फ्रंट का नेक तैयार करेंगे। तो यहाँ पर 3 इंच जैसा हमने छोड़ा था शोल्डर पट्टी के लिए, उतना हम छोड़ देते हैं। अब नीचे देखिए इस तरीक़े से यहाँ पर कितना हो रहा है, 3.5 इंच हो जा रहा है। 2.5 इंच पहले था, अब 3.5 इंच हो रहा है। क्यों, हमने
1 इंच एक्स्ट्रा लिया, तो जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है ना उसे हम मार्जिन दे देते हैं। उससे क्या होता है, हमें बहुत अच्छा से पता चलेगा और कटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो हम 1 इंच पर मार्जिन ले लिया है क्योंकि हमने उतना एक्स्ट्रा लिया था। अब उसके बाद देखिए नेक का जो शेप है, इन शेप को हम देते हैं। राउंड शेप लेना है, कुछ इस तरीक़े से हमने शेप दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद जो करना है, बास पॉइंट थोड़ी सी और हमने डीप करके बिल्कुल थोड़ी सी, हमने थोड़ा सा टेढ़ा था तो इसीलिए मैंने सीधा कर लिया है तो लाइन को। और अब आप देखिए, जैसे कि 9 इंच पर अपना अपर बस्ट था, तो अपर बस्ट पर हमने 9 इंच पर मार्क कर लिया है। उसके बाद आगे मैं बताती हूँ क्या करना है। 9 इंच पर अपर बस्ट पर हमने मार्क कर लिया है इस जगह पर। आप ध्यान से देखिएगा, इस जगह पर अपर बस्ट 9 है, फुल बस्ट 38 इंच का है, यानी 38 और 36, ठीक है। तो हमने बैक पार्ट कट किया है 18 इंच का, ठीक है। बैक पार्ट 18 इंच का कट किया है अपर बस्ट के हिसाब से। 38 से 18 इंच हम माइनस कर लेते हैं 20 इंच, क्योंकि हमने 18 इंच का बैक पार्ट किया है तो 38 हमारा फुल बस्ट है, उससे हमने माइनस कर लिया है 18 इंच, तो कितना निकल के आया है 20 इंच। तो ये जो 20 इंच आया है ये हमारा फ्रंट पार्ट है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा बैक पार्ट जो है अपर चेस्ट के हिसाब से वो सीधा आता है और फ्रंट पार्ट में हमारा बास्ट के जगह एक्स्ट्रा रहता है। ध्यान से समझिएगा, लेडीज़ बॉडी में बास्ट के जगह में ज़्यादा जगह है, तो उसी जगह पर अपने को बढ़ाना है। तो आप यहाँ पर क्लियर हो चुका है, बैक पार्ट 18 इंच का है, फ्रंट पार्ट 20 इंच का है, ठीक है। तो 20 का आधा कितना इंच होता है, 10 इंच होता है। हमारा बास पॉइंट कितना इंच का है, 10 इंच का है। ऊपर हमने हाफ इंच सिलाई मार्जिन छोड़ दिया, उसके बाद 10 इंच पर बास पॉइंट पर मार्क करना है। अंडर बस्ट की लाइन कितना इंच का है, 13.5 इंच का है। ऊपर से 13.5 इंच पर हमने मार्क कर लिया है। देख सकते हैं अंडर बस्ट की लाइन से 13.5 इंच का है, यहाँ पर 13.5 इंच पर हमने मार्क कर लिया। इस लाइन को भी हम सीधा लाइन मिलाते हैं स्केल की मदद से। इस तरीके से सीधा मिला के लेने के बाद अपने को लास्ट में करना क्या रहता है, अपना योक पट्टी, वो हम बाद में रेडी करेंगे, ठीक है। पहले हम योक का ऊपर का हिस्सा का करते हैं अंडर बस्ट तलक। तो इतना ही हमारा दिक्कत रहता है, योक में कुछ दिक्कत नहीं है, ये आसानी से निकाला जाता है। तो 20 इंच का आधा कितना इंच होता है, 10 इंच होता है। तो हमारा बास्ट के जगह ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम बास्ट के जगह ज़्यादा कर लिया है। ध्यान से समझिएगा। और जो कमर है, कमर के जगह अपर बस्ट की जगह वो बैक पार्ट के जैसा सेम रहेगा, वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, सिर्फ हमारा फ्रंट पार्ट में बास्ट के जगह में चेंज होगा, ठीक है ना। अब लाइन देखिए किस तरीक़े से आया है। तो बास्ट का जो लाइन है हम सीधा कर लेते हैं, देखिए कुछ ऐसे हम सीधा कर लिया है। अब हमारा टक्स जो है किधर कितना देना है ये हमारा बॉडी बता दिया है। अब देख सकते हैं आप, इस तरीक़े से लाइन को क्रॉस कर लेते हैं हम, नीचे का लाइन को हम इस तरीक़े से क्रॉस कर लेते हैं। अब देखिए सीधा सीधा हमारे नज़र आ रहे हैं कि कमर की जगह में अपने को इतना टक्स देना है, आर्म होल की जगह में अपने को इतना टक्स देना है। तो आपका बॉडी बता दिया है, यहाँ पर 1 इंच का टक्स देना है आर्म होल पर, और नीचे देखिए 2 इंच पर हमें, 1.25 इंच पर हमें टक्स देना है। तो इतना क्लियर हो चुका है, हमारा बॉडी हमें बता दिया है कि आर्म होल पर 1 इंच पर टक्स देंगे और 1.25 इंच हम कमर की जगह पर टक्स देंगे, ओके, मतलब जो अंडरवस्ट का टक्स है। तो इस तरीक़े से अगर कटिंग करते हैं तो आगे आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि आप आपके बॉडी के हिसाब से टक्स दे रहे हैं, ठीक है। ताकि आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया गया है, फॉर्मूला कोई बोला नहीं है कि इस फॉर्मूला से करें और इतना टक्स ले, ठीक है ना, ये हमें बॉडी बता दिया है। तो इतना क्लियर हो चुका है। इसके बाद हमने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लिया है, ओके। अब देखिए टक्स हमें किस हिसाब से लेना होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि अपना बास्ट पॉइंट 10 इंच का है और एपेक्स टू अपेक्स पॉइंट अपना बास्ट पॉइंट से 10 हिस्सा करना पड़ता है, तो 3.8 इंच होगा। यहाँ पर 3.8 इंच पर हमने मार्क कर लेते हैं।
बिल्कुल सेंटर पॉइंट एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट हमारा आ चुका है। इसके बाद सभी साइड से हमने 1.5 इंच का मार्क करेंगे, कुछ ऐसे देखिए। चारों तरफ टेप को घुमाना है और 1.5 इंच का मार्क कर लेना है, ठीक है। क्योंकि हमें 4 टक्स रेडी करना है, कुछ ऐसे हमने कर लिया है। अब अपने को किधर कितना इंच का टक्स देना है ये सीधा ही सब पड़ा है, आगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने 1.25 इंच का दोनों साइड में मिलाकर दे देंगे 1.25 इंच का टक्स। मतलब 1 इंच से 1 सूत कम कम लेंगे, 1 इंच और 1 सूत कम कम लेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीक़े से टक्स का मार्जिन ले लेना है, यहाँ पर इतना और यहाँ पर इतना। बस शेप को हम ट्रायंगल शेप दे देते हैं, लाइन को दोनों तरफ मिला लेते हैं। तो नीचे वाला टक्स रेडी होने के बाद अब आप देखिए साइड वाला जो टक्स है ये हम दोनों साइड पर हाफ इंच कर लेते हैं और हाफ इंच हमने ऊपर उठा के रखा है, क्योंकि योक पट्टी जो है हम थोड़ी सी आगे योक पट्टी का शेप देंगे तो हम तभी बताएंगे। तो यहाँ पर हम आधा इंच ऊपर उठा के लिया है, जो सेंटर था उससे हम हाफ इंच ऊपर उठा लिया है। तो इससे क्या होता है, बिल्कुल बीच में हमारा ये टक्स जो है ये आता है बिल्कुल सेंटर में। अब हाफ इंच हमने ले लिया, सॉरी दोनों मिलाकर हाफ इंच ले लिया है, पाव इंच करके। आप देखिए आर्महोल वाली जो टक्स है वो 1 इंच होगा हमारा, तो हमने 1 इंच का टक्स ले लिया है। आप देख सकते हो मेज़र टेप से पूरी मार्क करके लेना है। और ऐसे आप जो 4th वाली टक्स है इसे हम 1.25 इंच का टक्स देंगे, कुछ इस तरीक़े से। थोड़ी सी क्रॉस देना है अपने को, कुछ ऐसे 1.25 इंच का हमें टक्स ले लेना है। थोड़ी सी कम हुआ है, आप 1.25 इंच तक ले लीजिएगा। स्टिच करते टाइम पे मैं 1.25 इंच ले लूँगी। अब आप देखिए चारों टक्स हमारा रेडी हो चुका है। गले की जगह हम हाफ इंच बढ़ा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। नीचे योक की जगह हम 1 इंच ले लेते हैं, ठीक है। क्यों लेंगे ये हम पूरी अच्छी तरीक़े से बताएंगे। पहले यहाँ पर हम 1.25 इंच का एक मार्क करते हैं और योक का शेप देंगे। देखिए यहाँ पर कैसे, जो हमने टक्स दिया था 13.5 इंच का, उसके नीचे और एक हाफ इंच का हमने मार्क कर लिया है और कुछ इस तरीक़े से अपने को शेप देना है, ठीक है ना। आप साइड का शेप देंगे, थोड़ी सी ऊपर उठाना है, हाफ इंच हमने ऊपर उठा दिया है। आप देख सकते हैं जो आर्महोल जो कमर का जो लाइन था उससे हमने हाफ इंच उठा लिया है। तो यहाँ पर हमने देखें कुछ इस तरीक़े से पूरा शेप दिया है। और गले का जो लाइन था ऊपर हाफ और नीचे 1 इंच का लाइन को क्रॉस मिला लेना है। तो पूरी तरीके से हमारा 4 टक्स बेल ब्लाउज का ड्रॉ हो चुका है। अब हम कट करके बताएंगे कि क्यों हमने टक्स के नीचे हाफ इंच बढ़ाया और आई हुक का पट्टी की जगह 1 इंच क्यों बढ़ाया, ठीक है। ये हम आगे बताते हैं। तो हम कट कर लेते हैं, एक साथ तीनों कपड़ा कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीक़े से कट करके लेने के बाद हम टक्स थोड़ा सा यहाँ पर पिन लगा हुआ था तो मैं थोड़ा सा खोल के फिर कट कर लिया है। अब आप देखिए फ्रेंड्स, नीचे जो टक्स हमने लिया है तो टक्स को हम एक बार जॉइन करते हैं और बताते हैं। तो इस तरीक़े से बड़ा टक्स है ये लगभग 2 इंच समझ लीजिए। तो इतना करने के बाद अगर हम हाफ इंच नीचे नहीं बढ़ाते थे तो ऊपर की तरफ हमारा जो कटोरी है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, एकदम ऊपर की तरफ चला जाता है। तो इसीलिए हमने आधा इंच नीचे बढ़ाया तो हमारा योक पट्टी का लाइन देखिए पूरी तरीके से सीधा आया है। जो योक पट्टी जोड़ने का जो अंडर बस्ट वाली लाइन है एकदम सीधा सीधा आया है। और आई हुक का पट्टी की तरफ 1 इंच अगर हम नहीं बढ़ाते थे तो टक्स लेने के बाद एकदम अंदर की तरफ घुस जाता था, सीधा नहीं आता था। तो आप देखिए हमने 1 इंच बढ़ा लिया तो ये सीधा सीधा आया है। आर्महोल का टक्स के टाइम पे देखिए कुछ इस तरीक़े से हमने टक्स तो ले लिया है, लेने के बाद हमारा आर्महोल एकदम बिगड़ गया है। वो टक्स लेने के बाद होता ही है, तो इसीलिए हम और भी नीचे 1.25 इंच कट कर लिया है। अगर ज़रूरत पड़े तो और भी 1.25 इंच हमने को कटना है, मतलब टोटल हमें 1 इंच भी कटिंग करना पड़े तो कटना पड़ेगा, अगर राउंड शेप नहीं आएगा तो आर्महोल का। अब हम क्या करेंगे, तो ये हमने पूरा समझा दिया है किस तरीक़े से करना है।
अब हम देखिए योक पट्टी 3.5 इंच पर एक साइड मार्क करना है और दूसरी साइड पर 3.25 इंच पर लेना है। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम 3 इंच और 3.25 इंच इस तरीके से लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने नीचे की तरफ फोल्ड कर लिया है तो इसीलिए नीचे 1/4 इंच हमारा स्टिच में नहीं जाएगा। तो इसीलिए हम 2.5 इंच और 3.25 इंच भी कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको जितना योक पट्टी का ज़रूरत है आप कर सकते हैं। मतलब रेडी जो योक है वो आप 2.25 इंच भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा यहाँ पर जो रेडी योक है वो 2.5 इंच तक आ जाएगा रेडी होकर। ठीक है, तो आप देखिए योक रेडी कर लिया है, नॉर्मल जैसे करते हैं। आप जो हमारा बाजू है वो रेडी करना है, तो बाजू को भी एक बार देख लीजिए किस तरीके से बाजू कटिंग करना है। बाजू में बहुत ज़्यादा चुन्नट वगैरह आ जाता है, वो क्यों आता है, किस तरीके से कटिंग करने से सही होगा, ये आप सब चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने नीचे का कपड़ा पहले आड़ा टेढ़ा है सीधा कर लिया है, 12 इंच हमने मार्क कर लिया है। रेडी अपने को 9 इंच होना चाहिए, बाजू रेडी 9 से 9.5 इंच तक करना है। अब यहाँ पर देखिए 12 इंच हमने लिया है। क्यों मैं 12 इंच ले लिया है, नीचे एकदम सीधा सीधा इसी कपड़े में मोड़ दूंगी। तो अब देखिए कपड़े को फोल्ड कर लिया है, आपने तरफ फोल्ड को रखा है और अभी 9 इंच फोल्ड है। जैसे कि देखिए 38 का हमारा बास्ट है तो उसका चौथा हिस्सा 9.5 इंच होता है, तो 9.5 इंच रहता है तो ठीक है, कोई डर नहीं है। अगर यहाँ पे 9 इंच है तो थोड़ी सी 1/2 इंच कमी है, तो हम आगे थोड़ा सा जॉइन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 इंच पर हमने सीधा लाइन कर लिया है। इसका हिसाब कैसे होता है देखिए, जैसे कि आपका फुल बस्ट 38 इंच का है, उसको 10 से डिवाइड करना है। तो हमने यहाँ पर 10 से डिवाइड कर लिया है, 3.8 इंच हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पर 4 इंच कर लिया है। आप 3.8 इंच से कम मत लेना, थोड़ी सी ज़्यादा होगा तो भी चलता है, लेकिन कम लेंगे तो प्रॉब्लम है, झोल आने का चांस बढ़ता है। ठीक है, या तो 10 से सीधा सीधा डिवाइड कीजिएगा। उसके बाद मोहरी लेना है, जो भी मोहरी है, और 2 इंच प्लस कर लेना है। अब यहाँ पर आर्म होल जैसा है, आर्म होल 17 इंच का है, उसका आधा 8.5 इंच है, क्रॉस पर मिला लेना है। अब यहाँ पर देखिए 1.5 इंच मार्जिन बचा है, मतलब 1.25 इंच बचा है, थोड़ी सी और चाहिए था, यहाँ पर हम जॉइन कर लेंगे। तो ऊपर से नीचे तक हमें इस तरीके से जॉइन कर लेना है, देखिए कुछ ऐसे। अभी अपने को जो करना है फ्रेंड्स, देखिए अपना फोल्डेड साइड पर 1.5 इंच पर मार्क करना है और बैक वाली आर्म होल का शेप देना है। उससे पहले अपने को थोड़ा सा इस जगह पर ध्यान देना होगा। जो लाइन हमारा यहाँ पर आया है 7.5 इंच, उसको आधा करना है कुछ इस तरीक़े से। उसके बाद ये जो लाइन है, इस लाइन को सीधा ऊपर से नीचे तक मिला लेना है, 4 इंच वाली लाइन को मिला लेना है। अब ये 4 इंच वाली लाइन को, इसको भी आधा करना है, मतलब 2 इंच पर सेंटर आ जाएगा आपका जो भी है। कभी आप 45 इंच का कर रहे हैं तो 4.5 इंच होगा, उसका भी आधा कर लेना है। तो यहाँ पर आधा कर लिया है और जहाँ पर आधा हुआ है वहाँ पर हमारा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से 1.25 इंच का एक मार्क करना है, ठीक इस तरीक़ा से। अब बैक आर्म होल का शेप दे देना है। देखिए हमने कैसे दिया है, 1.5 इंच का फोल्डेड साइड पर जो पॉइंट किया था वहाँ से हम 1.25 इंच का मार्क को लेकर एकदम शेप दिया है। अब नीचे वाला शेप देना है कुछ इस तरीक़े से, देख सकते हैं। आगे हम 1/2 इंच का मार्क कर लिया है और मिड पॉइंट को टच करते हुए हमने शेप दे दिया है। तो बहुत आसान तरीक़ा से है। अगर आप इस तरीक़ा से बाजू कटिंग कर रहे हैं तो कभी बाजू में झोल चुन्नट वगैरह नहीं आएगा, बिल्कुल सफाईदार बाजू रेडी होता है। एक बार कोशिश करें इस तरीक़ा से करने का और पूरी ब्लाउज कटिंग हमारा तैयार हो चुका है। आप भी इसी तरीक़े से कटिंग कर लीजिएगा। ब्लाउज स्टिच करने के बाद मुझे कमेंट पे बताइए कैसा लग रहा है। मैं आशा करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आप सभी को पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करके कमेंट पे बता दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।